आज हम बात करेंगे गुलाम वंश की, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। ये 1206 में शुरू होता है और 1290 तक इसका पतन हो जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था। ये गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसके समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की दो उपाधियां प्रसिद्ध है। पहली लाख बख्श, जिसे हातिम भी कहते हैं, जिसका अर्थ है लाखों की सहायता करने वाला। दूसरी उपाधि है इसकी कुरान खान। ये कुरान की आयतों को मीठे सुर में गाता था, तो इसकी उपाधि कुरान खान थी। एक बात का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे गीता में जो वाक्य लिखे हुए हैं उनको श्लोक कहते हैं, उसी प्रकार कुरान में जो वाक्य लिखे होते हैं उनको आयत कहते हैं। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण की गई इमारतों की। तो पहली इमारत है कुव्वत उल इस्लाम। ये दिल्ली में स्थित है। ये भारत की प्रथम मस्जिद है और ये मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो एक सूफी संत थे, तो उनकी याद में ये मस्जिद बनाई गई है। दूसरी जो इमारत है वो है कुतुब मीनार। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसको कंप्लीट इल्तुतमिश करवाएगा, क्योंकि इस इमारत के निर्माण के दौरान ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तीसरी जो इमारत है वो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो अजमेर में स्थित है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। मूल रूप से ये मस्जिद माना जाता है। 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक घोड़े से गिरकर मर जाता है। उसके बाद में आराम शाह, जो ऐबक का पुत्र होता है, वो शासक बनता है, जिसका कार्यकाल 1210 से 1211 के बीच में होता है। तो ये ऐबक का बेटा था और इसकी हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इसका कार्यकाल 1211 से 1236 तक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, पर बाद में ऐबक का दामाद बना। ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक वो होता है जिसके शासनकाल के दौरान उस साम्राज्य का विकास होता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली में परिवर्तित करी। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम या फिर दासों का दास भी कहते हैं। इसने 40 लोगों का एक समूह बनाया, जिसे चालीसा या चहलगानी बोला गया। इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए। पहला चांदी का सिक्का, जिसको टंका बोला गया। दूसरा तांबे का सिक्का, जिसको जीतल बोला गया। बात करें इल्तुतमिश के कार्य की, तो इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। 1221 में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया। चंगेज खान मंगोल राजा था और इसका वास्तविक नाम तेमुजीन था। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना, त्रायण का तृतीय युद्ध 1215 में हुआ और उसमें इल्तुतमिश ने यल्दुज को पराजित किया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत का प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश के मरने से पूर्व इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उसका बेटा रुकनुद्दीन शासक बनता है, जो 1236 में गद्दी पर बैठता है और 1236 में ही इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये इल्तुतमिश का पुत्र था और इसको रजिया ने राजा के पद से हटाया। इसके बाद में रजिया सुल्तान शासक बनती है, जो 1236 से 1240 तक रहती है। ये दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला शासक थी। इसके दास का नाम याकूत था। रजिया ने इसे अमीर आखूर की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रजिया के खिलाफ विद्रोह किया, याकूत की हत्या कर दी और रजिया को बंदी बना लिया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। वापस दिल्ली आते समय हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद में अगला शासक बहराम शाह बना, जो 1240 से 1242 तक रहा। यह रजिया का भाई था और चालीसा की सहायता से शासक बना। उसके बाद में मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक रहा। यह रुकनुद्दीन का पुत्र था और इसको पद से बलबन ने हटाया। उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद शासक बना, जो 1246 से 1265 तक गद्दी पर रहा। यह नाम मात्र का शासक था, क्योंकि वास्तविक शक्ति बलबन
जो इसका ससुर भी था और सेनापति भी था, उसके हाथों में थी। ये टोपी सिलकर स्वयं का खर्चा उठाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बलबन ने अपने दामाद के खाने में जहर मिलाया और उसकी हत्या कर दी। ये तीनों शासक नाम मात्र के शासक थे। इनके शासनकाल में साम्राज्य का कुछ ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो गयासुद्दीन बलबन बैठता है, जिसका कार्यकाल 1265 से 1287 तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसने इल्तुतमिश के चालीसा को समाप्त किया। ये ईरान देश से 2 प्रथा भारत लाया, सिजदा और पाबोस। ईरान देश का नववर्ष का त्योहार जिसको नवरोज बोलते हैं, उसको भी बलबन ही भारत में लाया था। इसने जिल्ले इलाही की उपाधि ली, जिसका अर्थ है अल्लाह की छाया। बलबन ने सेना में एक विभाग बनाया जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना गया। इसने एक गुप्तचर विभाग भी बनाया जिसे दीवाने ब्रीद के नाम से जाना गया। बलबन ने लोहे और रक्त की नीति का पालन किया। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। खलीफा का जो तात्पर्य होता है वो होता है मुसलमानों का धार्मिक गुरु। 1286 में मंगोलों से लड़ते समय बलबन के पुत्र सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई। इसके बाद में 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। बलबन का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो केकुबाद बनता है, जो 1287 से लेकर 1290 तक गद्दी पर रहता है। ये बलबन का पोता था और इसको गुलाम वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। हालांकि गुलाम वंश का अंतिम शासक केकुबाद का पुत्र क्यूमर्स था, लेकिन अधिकतर एग्जाम में केकुबाद ही ऑप्शन में आता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में आता है तो वो गुलाम वंश का अंतिम शासक होगा, अन्यथा केकुबाद होगा। इसने किलोखरी किले की स्थापना करी जो दिल्ली में है। इसके खाने में इसके सैनिक जलालुद्दीन खिलजी ने जहर मिलाया, जिसके बाद केकुबाद को लकवा मार गया। कुछ समय बाद जलालुद्दीन ने केकुबाद को नदी में फेंकवा दिया और उसकी हत्या कर दी गई। अंतिम जो शासक था वो क्यूमर्स था। जलालुद्दीन ने केकुबाद के पुत्र क्यूमर्स को राजा घोषित किया और उसकी 6 महीने बाद हत्या कर दी। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी वंश की शुरुआत होती है। आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।